हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र रक्षक भर्ती 2021 के एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला पार्ट है आपका पार्ट 1, राज्य का सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 2011 में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर खाली स्थान प्रतिशत रही। आपके ऑप्शन है पहला 22.59%, दूसरा 22.77%, तीसरा 25.73% और चौथा है आपका 24.15%। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 22.59%। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा में मौली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पहला रैनी यात्रा, दूसरा धनु कांडेय, तीसरा गंगा मुंडा यात्रा और चौथा है मौली परघाव। तो इसका सही आंसर होगा आपका मौली परघाव। ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी यदि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार दी गई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर वर्ष दिए गए हैं 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019 18-19। इधर जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद लाख में दिया गया है 20 लाख रुपए में, 21.5 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। आपके ऑप्शन है 10.64%, दूसरा ऑप्शन है 13.64%, तीसरा ऑप्शन है 7.5% और चौथा ऑप्शन है आपका 2.33%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है। आपके ऑप्शन है पहला पांचवा, दूसरा चतुर्थ, तीसरा तृतीय, चौथा द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है तीसरा क्रम है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है। आपके ऑप्शन है 36%, बी 29%, सी 52%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है। आपके ऑप्शन है पहला 15,000 रुपये, दूसरा 20,000 रुपये, तीसरा 25,000 रुपये और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शन है पहला धर्मलाल कौशिक, दूसरा चरणदास महंत, तीसरा रविंद्र चौबे और चौथा है ताम्रध्वज साहू। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चरणदास महंत। तो मैं पहले ही आपको बता दूं ये एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर है, अभी ऑफिशियल मॉडल आंसर अभी नहीं आया हुआ है, तो हम अभी एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर पे ही बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खाली स्थान से होती है। आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून से, बी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी ऑप्शन है लौटते मानसून से और डी ऑप्शन है अरब सागर की शाखा से। तो ये आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और इस प्रकार जो इसके लिए सही आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित युग्म बनाइए। इधर आपका नदी दिया है, दूसरे साइड जलप्रपात दिया गया है, जिसमें पहला है हसदो, दूसरा बनास, तीसरा इंद्रावती और चौथा जो है कांगेर नदी दी हुई है। इसी प्रकार जलप्रपात की बात करें तो चित्रकोट, रामदा, तीरथगढ़, अमृतधारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका जैसा कि आप जानते हैं हसदो जो है आपका अमृतधारा वाटरफॉल है। ठीक है, बनास नदी में आपका रामदा है, इंद्रावती में आप जानते हैं कौन सा है आपका, तो इंद्रावती में आप सभी जानते हैं चित्रकोट है और कांगेर में क्या है आपका तीरथगढ़। ठीक है, ये दोनों बस्तर में ही है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था, दूसरा इसे नलवंशी शासक ने बनाया था, तीसरा इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, चौथा यह पंचायतन शैली का मंदिर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसे नलवंशी शासक ने बनाया था और इसमें जो है आप जानते हैं यह पंचायतन शैली का मंदिर है, इसमें रामचंद्र जी की नहीं विष्णु जी की मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था। आपके ऑप्शन है पहला अप्पा जी, दूसरा रघु जी, द्वितीय तीसरा परसों जी और चौथा है बिंबा जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अप्पा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी। आपके ऑप्शन है पहला 28 नवंबर 1857, दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 2 दिसंबर 1857 और चौथा ऑप्शन है
5 दिसंबर 1857। तो इसका सही आंसर होगा आपका, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन सी 2 दिसंबर 1857। अगला क्वेश्चन है, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा ऑप्शन है पंडित सीताराम मिश्र, तीसरा ऑप्शन है केआर भूषण और चौथा है डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सीताराम मिश्र, ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? आपके ऑप्शन है, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा की राजस्व आय नीचे दी गई है, मुख्य खनिज की प्रतिशत हिस्सा क्या है? आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आपको जो है मुख्य खनिज की प्रतिशत हिस्सा इसमें से निकालना है, जिसमें मुख्य खनिज आपका दिया हुआ है, आपके यहाँ देख सकते हैं मुख्य खनिज है 4,01,419.80 लाख, ठीक है। दूसरा है गौण खनिज, यहाँ पर दिया गया है 21,388.69 लाख रुपए, नीलामी में दिया है आपका 66,281.54 लाख रुपए, अर्थदंड यहाँ पर दिया हुआ है आपका 1124.23 लाख रुपए, विविध प्राप्तियां दिए हुए हैं आपको 927.11 लाख रुपए। तो इसका सही आपके इधर ऑप्शन है, पहला 83.73%, बी ऑप्शन है 82.73%, सी ऑप्शन है 80.73% और डी ऑप्शन है आपका 81.73%। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 81.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? वर्ष 2014-15 में आप देख सकते हैं प्रतिशत हिस्सा 6.57, वहीं 2015-16 की बात करें तो 8.01%, फिर 2016-17 की बात करें तो 8.57%, इसी प्रकार 2017-18 की देखें तो 8.41% और 2018-19 की बात करें तो 8.56%। तो आपके ऑप्शन है, पहला बढ़ती हुई, दूसरा घटती हुई, तीसरा स्थिर और चौथा जो है उतार चढ़ाव से युक्त। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर बढ़ा हुआ है, फिर बढ़ा हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर बढ़ा है, इस प्रकार ये जो है उतार चढ़ाव से युक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? आपके ऑप्शन पहला है ए 7, बी 8, सी 9, डी 3। तो अगर आप हमारे जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वीडियो अगर देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। और ये जो मुहावरा है ये है आपका करलई मातब। आपके ऑप्शन है, हाथ में लाई लेना, बी है आपका हाथ से मिट्टी मिलाना, सी है अत्यंत कष्ट में और डी है बर्तन में टीन की कलाई कराना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अत्यंत कष्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर को मौर पगड़ी बांधना, दूसरा ऑप्शन है मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना, तीसरा ऑप्शन है वधु की मां की तरह वर के लिए उपहार भेजना और चौथा ऑप्शन है वर पक्ष से वधु के लिए उपहार भेजना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 6, डी 8। इस 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हमें अभी तक नहीं मिला है, तो अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन है, इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैटू विवाह, बी खड़ोनी, सी लमसेना, डी खैची विवाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी खड़ोनी, ठीक है। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? आपके ऑप्शन है, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधायिका को जो है इसकी शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? आपके ऑप्शन है, ए सामान्य प्रशासन समिति, बी कृषि समिति, सी शिक्षा समिति और डी सहकारिता समिति। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला जिला पंचायत का अध्यक्ष, दूसरा जनपद पंचायत का अध्यक्ष, तीसरा ग्राम पंचायत का सरपंच,
चौथा है ग्राम सभा का सभापति, पांचवा है जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, और छठवा है ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन जो है सी। ठीक है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष इनका डायरेक्टली चुनाव नहीं होता, इसी प्रकार ग्राम पंचायत का उप सरपंच का भी डायरेक्टली चुनाव नहीं होता। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही? वर्ष दिया हुआ है, दूसरे साइड है आपका विनिर्माण क्षेत्र का योगदान करोड़ रुपए में। 2013-14 में देख सकते हैं 35,889 करोड़ रुपए, 2014-15 में 33,134 करोड़ रुपए। इसी प्रकार 2015-16 में बात करें तो 34,025 करोड़ रुपए, 2016-17 में 36,602 करोड़ रुपए, 2017-18 में 38,411 करोड़ रुपए। आपके ऑप्शन है ए 2015-16, बी 2016-17, ऑप्शन सी है 2017-18, ऑप्शन डी है 2014-15। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 2014-15। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है भाषा का, हिंदी, छत्तीसगढ़ी एवं अंग्रेजी, जिसमें हम जो है हिंदी भाषा के बारे में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो हमारा वीडियो नहीं दिखा है तो उसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। हम बात करते हैं आप छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। आपके ऑप्शन है पहला पदवी, दूसरा जुड़ाव, तीसरा भर्ती, चौथा संग्रह। तो ये आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भर्ती जो है नियुक्ति के लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी बोर्ड बात के लिए हिंदी अनुदित शब्द है। विचार विमर्श, दूसरा परिसंवाद, तीसरा प्रस्तुतिकरण और चौथा सुभाषित। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, परिसंवाद जो है गोड बात के लिए हिंदी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता? आपके ऑप्शन है पहला कारक, दूसरा वचन, तीसरा लिंग और चौथा जो है पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लिंग का जो है प्रभाव नहीं होता। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपके ऑप्शन है बघवा, बी बघनी, सी बाघनी और डी बाघी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बघनी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? आपके ऑप्शन है ए काकेशस भाषा परिवार, बी भारूपीय भाषा परिवार, सी द्रविड़ भाषा परिवार और डी आग्नेय भाषा परिवार। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? आपके ऑप्शन है ए उड़िया, बी बांग्ला, सी गुजराती, डी तेलुगु। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी तेलुगु। नेक्स्ट है कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए दयाशंकर शुक्ल, बी केयूर हुसैन, सी हरि ठाकुर, डी लखन लाल गुप्त। ऑप्शन बी केयूर हुसैन जो है कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं। चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है? आपके ऑप्शन है ए दुर्गा प्रसाद पारकर, बी डॉक्टर डीपी देशमुख, सी डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, डी डॉक्टर सुरेश देशमुख। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर सुरेश देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर राज कवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम विलास, बी प्राचीन छत्तीसगढ़, सी खूब तमाशा और डी हितकारिणी। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है खूब तमाशा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए सत्यभामा आडिल, बी राम कुमार वर्मा, सी है भालचंद्र राव तैलंग, डी है नरेंद्र देव वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नरेंद्र देव वर्मा। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब होता है कैसे भी करके। आपके ऑप्शन है पहला इन अ कम्प्लीटली इनसेन मैनर, दूसरा इन व्हाट यूर वे वन कैन, तीसरा है बेइंग वेरी इविल एंड डिस्ट्रक्टिव और चौथा ऑप्शन है आपका टू बी वेरी टेनेशियस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इन व्हाट यूर वे वन कैन। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंजरी। आपके ऑप्शन है वंड, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी अब्यूज, सी ऑप्शन है डैमेज और डी ऑप्शन है आपका ऑफेंस। तो इसका सही आंसर होगा इंजरी मतलब होता है आप चोट, वंड मतलब भी होता है आपका चोट या जख्म, ठीक है, डैमेज मतलब आपका होता है हानि। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है वंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सचिन इज अ वेरी गुड खालिस्तान क्रिकेटर। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑफ, बी ऑन, सी एट, डी इन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इन। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रेगेरियस का आपके ऑप्शन है यहाँ पर एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, बी ऑप्शन है एन एनिमल दैट लिव्स इन आइसोलेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका वन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिग्री। श्रीनाथ, बोल्ड, खालिस्तान, देन प्रसाद। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन ए फास्ट, बी फास्टर, सी फास्टेस्ट, डी नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनाथ का कंपेरिजन जो है आपके प्रसाद से की जा रही है, देन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएगा, और कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या लिखते हैं मोर या फिर EAR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फास्टर जो है आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। आपके ऑप्शन है पहला एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, बी ऑप्शन है ट्रस्टेड बाय ऑल इज द ऑनेस्ट मैन, सी ऑप्शन है ऑल ऑनेस्ट इज मैन इज ट्रस्टेड, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। द बस वाज ओनली डेज मिनट लेट। ऑप्शन है आपके ए लिटिल मिनट, बी अ फ्यू, सी फ्यू, डी मेनी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी फ्यू मिनट लेट। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि के क्रम से जमाइए। पहला है आपके ताजमहल, दूसरा बुलंद दरवाजा, तीसरा आगरे की दीवाने आम, और चौथा है मोती मस्जिद। तो इसका सही आंसर होगा आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका बुलंद दरवाजा, फिर आगरे की दीवाने आम, उसके बाद आएगा आपका ताजमहल, फिर मोती मस्जिद। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1893 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला भक्त संत लल्ला देद कहाँ की थी। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी दिल्ली, और डी है आपका कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है ए सतारा, बी नागपुर, सी पुणे, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नागपुर। ठीक है, नाना साहब जो है नागपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं। आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी सवाना प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, और डी है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, ये गलत है, इसका सही आंसर होगा आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऑप्लेशियन पर्वत किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र में जो है रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है 1960 से 65, 1965 से 70, 1970 से 75, और आपके ऑप्शन है 1975 से 1980। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1965 से 70। मेनली इसको 1967 माना जाता है, 65-66, इसलिए 1965 से 70 इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है। आपके ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्ह हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। आपके ऑप्शन है ए स्पीकर, बी लोकसभा, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्पीकर जो है इसको प्रमाणित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की पदच्युति प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं। 119 सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया। अब क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ए संकल्प पारित हो जाएगा, बी संकल्प पारित नहीं होगा, सी सभापति एक मत देगा, डी संकल्प लोकसभा को संदर्भित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है, संकल्प पारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। दूसरा है आपका, किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है। आपके ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है, ये सही है, दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो इसका आंसर है, संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। आपके ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी कर्नाटक जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है, ए लोहा और इस्पात उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी जूट उद्योग और डी है आपका मोटर गाड़ी उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, लोहा और इस्पात उद्योग में जो है मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है। आपके ऑप्शन है, ए माइक्रो अर्थशास्त्र, बी मैक्रो अर्थशास्त्र, सी मैक्रो एवं माइक्रो अर्थशास्त्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है, माइक्रो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। आपके ऑप्शन है, कृषि, बी पशुपालन, सी वानिकी एवं मत्स्य और डी है खनन एवं उत्खनन। आपके ऑप्शन है, ए पहला, बी पहला एवं दूसरा, सी पहला दूसरा तीसरा और डी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। तो इसका सही आंसर होगा आपका आंसर डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य, खनन एवं उत्खनन सभी जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया है। आपके ऑप्शन है, पहला श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, बी श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, सी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और डी श्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में से किसे जो है भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ए वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, बी वस्तुओं की कीमतें गिरती है, सी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, डी मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का संबंध है। आपके ऑप्शन है, ए सामाजिक विकास, बी आर्थिक विकास, सी शैक्षिक एवं स्वास्थ्य विकास और डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव विकास सूचकांक का संबंध जो है सामाजिक विकास से है, आर्थिक विकास से है और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य विकास से है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका आंसर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ए मिनी माता हवाई अड्डा, बी बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, सी वी नारायण सिंह हवाई अड्डा, डी मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। अगर आप हमारे जो है करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन है, ए संजीव बख्शी, बी मनोज वर्मा, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है संजीव बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाता है। आपके ऑप्शन है, ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर और डी आपका 1 नवंबर। इसका सबसे सही आंसर होगा आंसर सी करेक्ट होगा इसके लिए। 26 नवंबर को जो है भारत संविधान दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है, पहला वीर चक्र, बी शौर्य चक्र, सी महावीर चक्र, डी कीर्ति चक्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वीर चक्र से जो है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जेवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई है। आपके ऑप्शन है, पहला आईटी उद्योग, दूसरा हवाई अड्डा, सी अनुसंधान केंद्र, डी मेट्रो रेल। तो इसकी सही आंसर होगा
बी हवाई अड्डा। भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कोविड सुरक्षा, बी डिजिटल शिक्षा, सी इलेक्ट्रिक वाहन, डी स्वच्छता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा महिलाओं के लिए साझा सदन की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, बी ज्योतिबा फूले, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पंडित रमाबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणापथ का नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कोटकुल, बी कौशल, सी पीस्टर, डी अवमुक्त। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कोतकुल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने आप को तोताए हिंद कहा था? आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी रस खान, सी अब्दुल रहीम खाने खाना और डी सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह जो आपका 1918 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसी प्रकार गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग 1920 में और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार 1921 में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 इसकी यहाँ पर आंसर सी जो है इसकी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक है? आपके ऑप्शन है ए WHO, बी यूनेस्को, सी FAO और चौथा है आपका UNO। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। इनका कार्यकाल हाल ही में भी बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन, बी भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, सी भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और डी भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान। इसको जो है मैंने अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस में बताया भी था, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश क्वाड का से संबंधित नहीं है। उसमें जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बदले फ्रांस दिया होता, तो उस प्रकार उसका आंसर वो था क्वाड। से यहाँ पर देख सकते हैं आप लगातार क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विवेक सागर प्रसाद का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हॉकी। ठीक है, विवेक सागर प्रसाद जो है हॉकी से संबंधित है। 2022 ICC T20 विश्व कप का मेजबान कौन सा देश है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया जो है ICC T20 विश्व कप का जो है 2022 का मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना कब बना? आपके ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी 1952 और डी 1955। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1948। अगला क्वेश्चन है नागफनी किस प्रकार के वन है? आपके ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, डी मरुस्थलीय वन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? आपके ऑप्शन है ए 40%, बी 50%, सी 55%, डी 60%। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 55% यानी कि 55% है। ठीक है, बर्मिंघम लौह अयस्क का किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं, डी 8वीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय संबंधित है आपका सकल घरेलू उत्पाद से, दूसरा विशुद्ध घरेलू उत्पाद, सी सकल राष्ट्रीय आय, डी विशुद्ध राष्ट्रीय आय। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विशुद्ध घरेलू उत्पाद। सॉरी, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा विशुद्ध राष्ट्रीय आय। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विशुद्ध राष्ट्रीय आय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? आपके ऑप्शन है ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं अब जो है समाप्त की जा चुकी हैं।
जब से योजना आयोग के बदले में नीति आयोग आया है तब से अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? आपके ऑप्शन है ए जिम लेकर, बी अनिल कुंबले, सी एजाज यूनुस पटेल और डी जो है आपका शेन वॉर्न। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शेन वॉर्न। अगला क्वेश्चन है, जब एक विधेयक राज्य या विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? आपके ऑप्शन है, वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, दूसरा वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, तीसरा वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है, चौथा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्र जो है राज्यपाल जो है ये चारों काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी रोपड़, सी राखीगढ़ी और डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, लोथल जो है आप जानते हैं गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, इसी प्रकार कालीबंगा जो आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक सूत्र, सी सम्यक चरित्र और डी सम्यक ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सम्यक सूत्र जो है जैन धर्म से त्रिरत्न से संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? आपके ऑप्शन है, यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है यह संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है यह संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार आपके ऑप्शन है पहला 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1 और 3 और डी है आपका ऑप्शन 1 और 4। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर और डी है राज्यसभा के नामी सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राज्यसभा के नामी सदस्य का जो है वेतन नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संकरणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? पहला, प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देता है, दूसरा मतदाता वरीयता के क्रम में मत देता है, तीसरा प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य है, चौथा प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, दूसरा इसे कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। 99वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, दूसरा इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सही, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा चौथा है पहला और दोनों गलत, दूसरा दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। संविधान के अनुसार निम्नांकित अधिकारों का क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है शांतिपूर्ण सम्मेलन, दूसरा संघ निर्माण, तीसरा वाक स्वतंत्रता, चौथा है स्वतंत्र विचरण। तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला आएगा आपका वाक स्वतंत्र, दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, तीसरा है फिर उसके बाद संघ निर्माण और उसके बाद आ जाएगा आपका स्वतंत्र विचरण। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके जो है सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।